लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हर दिन हमारे इस प्रोग्राम के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कक्षा 1 से 2 के लिए होता है और दूसरा हिस्सा कक्षा 3 से 5 के लिए होता है। आज भी रोज की तरह हम सभी के साथ करेंगे थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। नमस्ते चाचा जी, चाची जी, कैसे हैं आप दोनों? क्या आप दोनों भी तैयार हैं हमारे साथ थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई करने के लिए? हाँ बिटिया, मैं तो रोज की तरह आज भी तैयार हूँ। तुम्हारी चाची भी मेरे साथ ही घर से निकली थी, पता नहीं रास्ते में कहाँ गुम हो गई। हमहू कहीं गुम नहीं हो गए रहे। रास्ता माँ आलिया के लिए फल खरीदे लागे रहे, इहे खातिर तुमसे पीछे हो गए रहे। अब हमू तैयार हैं कोमल बिटिया। जो भी हो बिटिया, तुम्हारी चाची मुझसे ज्यादा आलिया का ध्यान रखती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है चाचा जी। अच्छा चाची जी, ये बताइए, आप अब एक बाल गीत सुनना चाहेंगी? हाँ हाँ, काहे नहीं बिटिया, जल्दी से सुनाए दो एक ठो अच्छा सा बाल गीत हम लोगन का। ठीक है चाची जी, मैं आज आप लोगों को जो बाल गीत सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है छोटे मामा जी के घर। और इस बाल गीत को पढ़कर सुनाया है देवयानी प्रसाद जी ने। और हाँ चाची जी, अब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से हामिद। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये बाल गीत। छोटे मामा जी के घर एक छोटी सी बिलैया रे, चौके में जाती दूध दही खाती, चौके में जाती दूध दही खाती, वो तो चाटे मलैया रे। मोटे मामा जी के घर एक मोटी सी बिलैया रे, कोने में दुबकी चूहे की ताक में, कोने में दुबकी चूहे की ताक में, वो तो भागे दुबैया रे। लंबे मामा जी के घर एक लंबी सी बिलैया रे, छोटी छोटी उसकी आँख, लंबे लंबे उसके कान, उसकी लंबी सी पूछैया रे। हामिद बेटा, ई बतावा कि आज का ई बाल गीत तुमका कैसन लगे आए? जी, ये बाल गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी जब मामा के घर जाता हूँ तो बहुत मस्ती करता हूँ। वहाँ भी एक छोटी बिल्ली है। ये बाल गीत सुनकर तो बचपन की यादें ताजा हो गई। हम लोग भी मामा जी के घर जाने की जिद किया करते थे। हमहू बचपन में मामा जी के घर में जाई के बहुते मस्ती किया करत रहे। चाचा जी, चाची जी, आप सबकी बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि मेरा आज का बाल गीत सुनाना सफल रहा। कोमल बिटिया, मैं सोच रहा हूँ कि अब जल्दी से कोई अच्छा सा खेल खेल लिया जाए तो अच्छा रहेगा। इमा सोचे वाली कौन बात आए, आज हम लोगन के साथ है हामिद भी तो ई खेल को खेलेंगे। जी चाची जी, मेरा भी मन कर रहा है कि कोई जल्दी से खेल खेल लिया जाए। ठीक है हामिद, आज का खेल मैं करवा देती हूँ, वो भी आप सभी को।
तो मैं जल्दी से खेल के बारे में बता देती हूँ। इस खेल का नाम है मिलते जुलते शब्द। मैं एक शब्द बोलूंगी और आप लोगों को उस शब्द से मिलता जुलता दूसरा कोई शब्द बोलना है। जैसे पानी का मिलता जुलता शब्द होगा नानी। अरे वाह कोमल दीदी, ये खेल तो बहुत अच्छा है। हम लोग स्कूल में कई बार ये खेल खेल चुके हैं। तो अब जल्दी से खेल शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है चाची जी के लिए। चाची जी जरा बताइए, आपके लिए शब्द है खाना। तो खाना का कोई मिलता जुलता शब्द क्या होगा? खाना का मिलता जुलता शब्द होई पाना। चाची जी आपने तो बिल्कुल सही जवाब दिया। अब चाचा जी की बारी है। तो चाचा जी आपके लिए शब्द है पीना। अच्छा बिटिया, अभी बता देते हैं। पीना का मिलता जुलता शब्द होगा जीना। ये खेल समझ गया हूँ। जैसे सोना का मिलता जुलता शब्द होगा खोना। शाबाश हामिद, हम लोगों ने आज का खेल तो बहुत मजे से खेला है, लेकिन अब एक कहानी भी सुनने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कैसा रहेगा चाचा जी? बिल्कुल ठीक रहेगा। नेहा बिटिया, आज की कहानी हम लोगों को तुम ही सुना दो। मैंने आपके मन की बात जान ली थी। मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेरा घर। इस कहानी को लिखा है रुक्मणी बैनर्जी जी ने और तृप्ति ने उसे पढ़कर सुनाया है। मेरा घर। यह मेरा घर है। मैं यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ रहती हूँ। हम अपने जूते और चप्पल यहाँ उतारते हैं। यहाँ हम अपने हाथ मुंह धोते हैं। मैं अपने कपड़े खूंटी पर टांगती हूँ। मेरे दादाजी अपनी छड़ी कोने में रखते हैं। हम अपनी चटाइयाँ भी वहीं रखते हैं। मेरे पिताजी अपनी मोटरसाइकिल बाहर रखते हैं, लेकिन उनका हेलमेट अलमारी के ऊपर रहता है। मेरी माँ और दादी अपनी साड़ियाँ बक्से में रखती हैं। स्वादिष्ट खाना रसोई घर में पकता है। जब ठंड पड़ती है तो हम रजाइयाँ निकाल लेते हैं। जब गर्मी पड़ती है तो हम एक पंखा चला लेते हैं। जब हमारे यहाँ खास मेहमान आते हैं तो हम कुर्सियाँ निकालते हैं। तुम मेरे घर जरूर आना, मुझसे मिलने। जल्दी आना। बिटिया तनी अपने चाचा जी से पूछो कि उनका ये कहानी सुनकर कैसन लागे। आलिया की अम्मा, हमको पता है तुम मुझे क्या समझाना चाहती हो। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। अब जो मन में है वो भी कह दो। चाचा जी आप भी ना। देखा कोमल बिटिया, तुमरे चाचा जी गुस्सा होए लागे। देखो कहानी माँ, घर के जौन सामान रहे सब आपन आपन जगह पर रखे रहे, लेकिन तुम आपन कुल सामान जहाँ तहाँ फैलाए रहा। हमको पता है आलिया की अम्मा, तुम यही कहने वाली हो। हमारी शिकायत कोमल बिटिया से कर रही हो। अरे चाचा जी, इसमें शिकायत की बात क्या है? चाची जी तो अच्छी बातें बता रही हैं। हमें अपने घर के सामान को निर्धारित जगह पर ही रखना चाहिए, जिससे हमारा सामान व्यवस्थित रहे। ठीक है बिटिया, अब मैं सभी सामान को सही जगह रखूंगा। भाग्यवान, ताकि तुमको कोई परेशानी न हो। अरे वाह चाचा जी, ये हुई ना बात। हामिद, अब आप बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी? दीदी मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है। यदि हम अपने घर के सामान को सही जगह नहीं रखते तो क्या हो सकता है? दीदी अगर हम अपने घर के सामान को सही जगह नहीं रखते हैं तो हमें सामान ज़रूरत पर जल्दी से नहीं मिलते और सामान इधर उधर होता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा तो बेटवा। यदि सामान इधर उधर रखत है तो बहुत समस्या होत है
और इससे हमारा घर भी साफ सुथरा नहीं लागत है। बहुत अच्छी बात बताई आप लोगों ने। हमें अपने घर के सामान को अच्छे से रखना चाहिए। जो बच्चे रेडियो सुन रहे हैं उन बच्चों से कहना चाहेंगे कि उनको भी अपने घर के सामान को अच्छे से और सही ढंग से रखना चाहिए। कहानी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और समझा। अब समय है एक्सपर्ट से उनकी राय जानने का। हमारे आज के एक्सपर्ट है उत्तर प्रदेश लखीमपुर से विजय मिश्रा जी। तो सुनते हैं उनके विचार उन्हें फोन लगाकर। हेलो विजय मिश्रा जी, कैसे हैं आप? आपको ये कहानी कैसी लगी? प्यारे बच्चों, मैं विजय मिश्रा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपना घर नाम की कहानी सुनी। कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कहानी मुझे बहुत पसंद आई और आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। कहानी में एक लड़की अपने घर के बारे में बता रही है कि वह अपने परिवार के साथ घर में कैसे रहती है तथा घर की समस्त चीज़ों के लिए अलग अलग स्थान और समय निर्धारित होता है जहां वो रखी जाती हैं। घर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, जहां हम पूर्ण रूप से सुरक्षित होते हैं। हमें अपने घर को साफ तथा सुथरा और सुसज्जित रखना चाहिए, जिससे हमारा घर और भी सुंदर दिखे तथा लोग घर की तारीफ भी करेंगे। और जब घर साफ और सुथरा होगा तो जो भी मेहमान हमारे घर आएगा वो हमारी तारीफ करेगा और बार बार आने का प्रयास भी करेगा। अतः हमें घर में सभी सामान सजाकर एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है। ओके, बाय बच्चों। कहानी पर हमारे आज के एक्सपर्ट से उनके विचार जान लेने के बाद क्यों ना अब हम लोग हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा भाग शुरू करें। ठीक कहा चाचा जी आपने। अब समय हो गया है कक्षा 3 से 5 के बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई करने का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा भाग। प्यारे बच्चों, कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल सही बात कही है तुमने बिटिया। लेकिन ये तो बताओ, आज के कार्यक्रम की शुरुआत कैसे करनी है? खेल से करें कि कहानी या कविता से? नेहा बिटिया, आज हमार मन पहले एक तो कहानी सुनेगा करत है, तो एक कहानी सुनाए दो हम लोगन का, तो मजा आ जाए। नेहा बिटिया, अब मुझे और अपनी चाची को जल्दी से एक कहानी सुना दो। अच्छा चाचा जी, बात मन की है तो मान लेते हैं और आज कार्यक्रम के इस भाग की शुरुआत कहानी से ही करते हैं। तो आज की कहानी का नाम है कागज का जादू। कागज का जादू? अरे ई कौनो जादू वाली कहानी आए का? आलिया की अम्मा, कहानी के नाम से तो यही लगता है कि इसमें जरूर कोई जादू की कहानी होगी। चाचा जी, चाची जी, कहानी का नाम सुनकर तो यही लगता है कि कोई जादू की कहानी होगी ये। तो देर किस बात की है, जल्दी से कहानी सुन ही लेते हैं। इस कहानी को लिखा है माला कुमार जी ने और पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। कागज का जादू। साए साए हवा चली। कागज का एक टुकड़ा हवा में लहराता हुआ खिड़की से अंदर आ गिरा। मंजू ने इसे उठाया और सूरज आंकने लगी। अरे, यह तो बड़ा गंदा लग रहा है, मंजू ने कहा। उसने कागज को मरोड़कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। कागज का टुकड़ा वसीम के सिर पर जा गिरा। आह, एक गेंद! वह खुश हुआ। वसीम ने उस मरोड़े हुए कागज की गेंद को हवा में उछाला। वसीम ने निशाना साधा। कागज की गेंद अपनी बहन सईदा की ओर फेंकी। लग गई! वह खुश होकर चिल्लाया। सईदा ने वह मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा उठा लिया। उसने उसमें एक
पेंसिल घुसा दी और कहने लगी, भैया क्या तुम लॉलीपॉप खाओगे? जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब अपनी मिठाई की दुकान में तरह तरह के लॉलीपॉप बेचूंगी। तभी वहां बिट्टू आ पहुंचा। ये लॉलीपॉप मुझे दे दो ना, उसने कहा। उसने मिठाई चूसने का ढोंग किया और फिर कागज को गोल लपेट लिया। हेलो हेलो, 1 2 3 4। उसने लपेटे हुए कागज के माइक में बोलना शुरू किया। अब मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। बिट्टू ने जोर जोर से एक फिल्मी गीत गाया। मंजू ने बिट्टू के हाथों से वह कागज का टुकड़ा ले लिया। उसने कागज को फैलाकर सीधा किया और उससे एक नाव बनाई। महान गायक बिट्टू इस बड़े जहाज में दुनिया घूमेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? वसीम ने पूछा। वसीम ने नाव उठाई। बड़े ध्यान से उसने कागज को सीधा किया, फिर कागज को रुमाल की तरह तह करके उसके एक किनारे को काट लिया। अब वसीम ने कागज को फिर खोल लिया। हाँ, सब यहाँ देखो मेरी ओर, जरा हंसना तो। वसीम ने कागज को ऊपर उठाकर उस छेद में से देखते हुए कहा। सईदा, बिट्टू और मंजू मुस्कुराए, फिर वे हंसे। थोड़ी देर में सभी खिलखिला रहे थे। वसीम ने अपने कागज के कैमरे का मरोड़ दिया। तभी अनिल अपने गधे को लेकर वहां से निकला। उसने मंजू की पेंसिल उठाई और कागज पर उस छेद के चारों तरफ रेखाएं खींची। इतना सुंदर सूरज मैंने पहले कभी नहीं देखा, मंजू ने कहा। अनिल का गधा उस कागज के सूरज पर झपट गया और झट से निगल गया। फिर उसने जोर से डकार ली। गधे का मुंह देखने लायक था। अब ये कहना तो कठिन था कि ऐसा क्यों हुआ। वह बड़ी तेजी से चबाए बिना ही खा गया था, इसलिए या फिर इसलिए कि उसने सूरज निगल लिया था। तो चाची जी, कैसी लगी आपको ये कहानी? बिटिया, हमका तो ये कहानी बहुत ही मजेदार लगी और सुनी के मजा भी बहुत आवा। और चाचा जी, आपको कैसी लगी? कोमल बिटिया, ये कहानी तो बहुत ही मजेदार थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई जादू की कहानी होगी। चाचा जी, आपकी बात भी सही है। इस कहानी का नाम कागज का कमाल भी हो सकता है। लेकिन बिटिया, एक ठो कागज का इतना कारनामा, कभू गेंद, कभू नाव, कभू सूरज, ये सब तो कोनो जादू से कम भी तो नहीं रहा। हाँ आलिया की अम्मा, ये बात तो है कि एक कागज से सभी बच्चों को कितना मजा आया और उसने बच्चों को खुश भी कर दिया। ये भी तो एक जादू जैसा ही था। कहानी पर बात करने के बाद अब जल्दी से कोई खेल खेल लिया जाए तो कैसा रहेगा, आप सभी बताइए। हाँ बिटिया, ये तो तुमने मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी यही कहने वाला था। चाचा जी, तो आज जो हम खेल खेलने वाले हैं उसका नाम है शब्द से वाक्य बनाओ। इसमें मैं आप लोगों को एक शब्द बोलूंगी, आपको उससे एक वाक्य बनाना होगा। अच्छा कोमल बिटिया, मैं तुम्हारे खेल को समझ चुका हूँ। तो आलिया की अम्मा, पहले तुम ही मेरे एक शब्द से कोई वाक्य बना कर दिखाओ। मैंने जो शब्द तुम्हारे लिए सोचा है वो है फसल। ठीक है, अब ही बताए देते हैं। ई रहा तुमरे शब्द से हमरा वाक्य। खेत में फसल उगत है। हामिद, अब आप भी बताइए कि मिठाई शब्द से कौन सा वाक्य बन सकता है। ये तो बहुत आसान है मेरे लिए, मुझे मिठाई खाना बहुत पसंद है। शाबाश। अब एक और शब्द चाचा जी के लिए। चाचा जी, आपके लिए शब्द है किताब। मुझे किताब पढ़ना बहुत पसंद है। कोमल बिटिया, सही बताया ना मैंने?
हाँ हाँ चाचा जी, एकदम सही वाक्य बताया है आपने। अब कुछ शब्द रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे बच्चों के लिए भी है। जरा आप लोग भी कमल, घर, माँ, गांव और मित्र शब्दों से कुछ वाक्य बनाकर अपने घर के सदस्यों को सुनाएं। कोमल दीदी, मेरा मन कर रहा है कि कोई अच्छी सी कविता सुन ली जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नेहा भी हमारा इंतजार कर रही है। हामिद बेटा, आज हम लोगों को इंग्लिश वाली कविता सुनाने वाली है नेहा बिटिया। ठीक है चाचा जी, तो चलिए सुनते हैं बहुत ही मज़ेदार इंग्लिश राइम जिसका नाम है लिटिल लैम्ब, और इस राइम को आलिया बिटिया ने पढ़कर सुनाया है। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see the lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. नेहा दीदी, मुझे ये इंग्लिश कविता सुन के बहुत मज़ा आया है। मुझे भी बहुत ही अच्छी लगी है इंग्लिश कविता। क्या है ना कि रोज रोज अंग्रेजी कविता सुनते सुनते अब कुछ कुछ समझ में भी आने लगा है। हाँ कोमल बिटिया, अब तो तुमरे चाचा जी कछु कछु शब्द अंग्रेजी में भी बोले लागे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है चाची जी। कोमल दीदी, इस कविता को मैं आज आप लोगों को हिंदी में बताऊंगा। शाबाश हामिद, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जरा बताओ इस कविता का हिंदी में मतलब। मेरी के पास एक मेमना है, वह उसके साथ खेलती है। मेरी जहाँ भी जाती है, मेमना उसके पीछे पीछे जाता है। एक दिन मेमना मेरी के पीछे पीछे स्कूल चला गया। सभी बच्चे उसे देखकर खेलने और हंसने लगे। मेमने को देखकर टीचर को गुस्सा आ गया। टीचर ने मेमने को बाहर कर दिया। वह बाहर बैठकर मेरी का इंतजार करने लगा। अरे वाह हामिद, अब मैं भी इस कविता में आए कुछ शब्दों का मतलब बताता हूँ। और वो शब्द हैं लिटिल मतलब छोटा, लैम्ब मतलब मेमना, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, और टीचर मतलब शिक्षक। वाह चाचा जी, आपने तो बहुत सारे शब्दों का मतलब समझा दिया हम लोगों को। बिल्कुल सही बात कही है कोमल आपने। आज हम लोगों ने रोज की तरह मस्ती करते हुए खूब सारी पढ़ाई की, लेकिन अब समय हो चुका है हमारे आज के कार्यक्रम को यही समाप्त करने का। कल आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त
शिक्षा में देर है, स्कूलें निकली गांव गांव में फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो, क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है, किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ, सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। खेल खेल में गजब पढ़ाई, पढ़ना अब आसान करें, खेल खेल में सब कुछ हासिल, हर मुश्किल को पार करें। नंबर शंबर जोड़ घटाना जैसे सीखे मंत्र छू, बहुत सरल है काम ये साथी, बन लाखों में एक तू। लाखों